जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। ये एक फ्रेश पार्ट है आपके टॉप 5 वीकली डिफेंस अपडेट्स का। इसमें हमने इस वीक की टॉप 5 वीकली डिफेंस अपडेट्स कवर की हैं और जो 5वीं न्यूज़ है वो काफ़ी गंभीर न्यूज़ है क्योंकि उसमें हमने बताया आपको रीसेंट टेरर अटैक के बारे में। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल दी एंड क्योंकि आपके काफ़ी काम आएगी और आपको पता चलेगा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस वीक में क्या क्या नए अपडेट्स हैं। और अगर आप एक एसएसबी एस्पायरेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आने वाली एसएसबी के लिए, तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि कई बार आपके एसएसबी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीसेंट न्यूज़ बताइए स्पेशली फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंटली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। हियर वी गोस। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला अफसर बनी इंडियन एयरफोर्स से। इस बृहस्पतिवार को विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली विमेन ऑफिसर बनी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंट किया गया। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। उन्हें वायुसेना मेडल, जो कि गैलेंट्री अवार्ड है, से नवाजा गया एक्सेप्शनल करेज डिस्प्ले करने के लिए मध्य प्रदेश के फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने युद्ध सेवा मेडल और दूसरे अवार्ड्स ऑफिसर्स और एयर वॉरियर्स को प्रेजेंट किए इन्वेस्टिचर सेरेमनी में, जो कि एयरफोर्स ऑडिटोरियम सुब्रतो पार्क में हुई थी। डिवोशन टू सर्विस के लिए कई इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर्स को अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि एक गैलेंट्री अवार्ड इंडियन एयरफोर्स की विमेन ऑफिसर को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रेस्क्यू ऑपरेशंस में लो होवर पिकअप्स एंड विंचिंग ऑपरेशंस थे जो कि 8 दिनों तक चले। विंग कमांडर दीपिका ने टोटल 47 लोगों की जान बचाई। उनकी बहादुरी और करेज से सिर्फ प्रीशियस लाइफ्स ही नहीं बची बल्कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी भी इंस्टिल हुई फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन में। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। इकलौते परम वीर चक्र रेसिपिएंट्स जो इंडियन एयरफोर्स से हैं, उनका नाम कमेंट्स में। बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की ओर। इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने केरला कोस्ट पर कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल सागर कवच कंडक्ट की। 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच केरला और माही कोस्ट पर कंडक्ट की गई थी सी थ्रेट्स को इवेल्युएट और सिक्योरिटी मैकेनिज्म की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करने के लिए। इस एक्सरसाइज में रियल टाइम थ्रेट्स और कंटिजेंसीज को सिमुलेट किया गया था कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज की प्रिपेयर्डनेस एक्सेस करने के लिए। एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टीट्यूट किए गए थे एंटायर कोस्टलाइन पर एंड स्ट्रिक्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग रखी गई थी पूरे कोस्टलाइन पर। सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जैसे कि शिप्स, पेट्रोल क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए गए थे इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। इस एक्सरसाइज की कमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड, जो कि कमांडर इन चीफ भी हैं कोस्टल डिफेंस साउथ, के पास थी। और अगर आप न्यूज़ में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में इन कमांडर इन चीफ का नाम बताइए। हमारी थर्ड न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किए चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्मी पर्सनल्स के लिए। 19 अप्रैल 2023 को इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ने साइन किए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को। इन कोर्स का ड्यूरेशन 16 वीक्स का होगा जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया जाएगा। MOU को साइन इंडियन आर्मी की तरफ से हेडक्वार्टर 4 कोर और तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी ने किया। इस कोर्स की ट्रेनिंग की वजह से इंडियन आर्मी पर्सनल्स की चाइनीज़ लैंग्वेज एनहेंस होगी और उन्हें मैंडरिन एक्सपर्टीज़ प्राप्त होगी। इससे आर्मी पर्सनल्स एम्पावर होंगे अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को इफ़ेक्टिवली एंगेज कर पाने में, और साथ ही में इससे कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ की PLA के बीच कमांडर लेवल टॉक्स या फ्लैग मीटिंग्स जैसे इवेंट्स में। चलिए अब आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। इस यूनिवर्सिटी में हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर जो कि आपको जोश दिला देगी। गलवान में शहीद ब्रेव हार्ट की पत्नी आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगी। 29 अप्रैल को रेखा सिंह 200 बाकी कैडेट्स के साथ चेन्नई बेस्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे OTA बोला जाता है,
से एज अ लेफ्टिनेंट पास आउट होंगी। रेखा सिंह गलवान में शहीद हुए ब्रेव हार्ट की पत्नी हैं। गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया ने अपने 20 ब्रेव हार्ट्स को खो दिया था चाइनीज़ PLA के साथ की स्कर्मिश में। रेखा सिंह नायक दीपक सिंह की पत्नी हैं जो कि बिहार रेजिमेंट की 16th बटालियन में थे। गलवान में 15 जून 2020 को हुए स्कर्मिश में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे देश की रक्षा के लिए। नायक दीपक सिंह को पोस्टमसली वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र इंडिया का 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद। और आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि OTA चेन्नई से पहली बार 5 लेडी कैडेट्स कमीशन होंगी एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट्स में। और अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, सोल्जर्स जिनकी देश सेवा करते हुए मृत्यु हो जाती है उनकी वाइफ्स को एग्जाम्पशन ग्रांट मिलता है CDS एग्जामिनेशन से, जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। इससे वह वाइफ्स डायरेक्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB के इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और साथ में ही उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। ये एक दिल दहला देने वाली खबर है। पुंछ के टेरर अटैक में सेना के 5 जवान शहीद हुए। इंडियन आर्मी के 5 सिपाही आतंकी हमले में शहीद हुए। यह हमला जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ। सेना का काफिला पुंछ जिले के भीमबर गली से गुजर रहा था जब यह आतंकी हमला हुआ। 1500 आवर्स यानी दिन के 3 बजे के अराउंड एक आर्मी व्हीकल जो एक ट्रक था पे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट द्वारा हमला हुआ। टेररिस्ट ने लो विजिबिलिटी और हैवी रेंज का एडवांटेज उठाते हुए हमला किया। सेना के ट्रक ने आग पकड़ ली टेररिस्ट के ग्रेनेड हमले की वजह से, और इसी के साथ 5 जवान शहीद हो गए। यह 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट के साथ डिप्लॉयड थे इस एरिया में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। सेना का एक और जवान सीरियसली जख्मी हुआ जिनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करवा दिया गया। टेररिस्ट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन सेना ने शुरू कर दिया है। 5 जवान जो देश के लिए शहीद हुए उनके नाम यह हैं: हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देबशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन सभी शहीद सिपाहियों की आत्माओं को शांति दे और इनके परिवारजनों को हिम्मत दे कोई भी कष्टों को या कोई भी प्रॉब्लम्स को करेजियसली फेस करने के लिए। और कमेंट्स में आप लोग ये बताइए कि इस रिटेलिएटरी एक्शन में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी को कैसे एक्शंस लेने चाहिए। क्या हमको पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या कोई और ठोस कदम उठाना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एन्जॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।